अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये क्लास 6 का यूनिट नंबर 3 है और एक्सरसाइज 3.3 जिसका मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ इस लेक्चर में। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सरसाइज 3.3 और क्लास है 6। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो उन्होंने दिया हुआ 30। ठीक है, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे 30 और इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। और क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, इसका मतलब है हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी इन्हें जस्ट प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इसे किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं मैं यहाँ पे 6th क्लास आपको ये भी बताती चलूँ। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो अपने अलावा और किसी टेबल पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते और किसी डिजिट पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। फॉर एग्जांपल कुछ नंबर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। जैसे 2 है हमारे पास, ये प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और डिजिट पे डिवाइड नहीं होता। इसके साथ 3 है, नेक्स्ट 5 होगा। इसी तरह से हमारे पास प्राइम नंबर है नेक्स्ट 7, फिर उसके बाद 11, फिर है 13 अप टू सो ऑन। ये वो नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। अब हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब है हमने इसको जस्ट प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता है डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आप कर चुके हैं इससे पहले इसी यूनिट में। जिसका यूनिट प्लेस वाला डिजिट 0 होता है तो वो डिजिट चाहे खुद जितना भी बड़ा हो वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। और 2 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 और अब देखते हैं किस तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला डिजिट इधर 3 है, 2 का टेबल पढ़ेंगे हम। 2 1s are 2, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया और ये क्योंकि 3 था तो फिर 1 बच गया, वो हम इसके साथ लगाएंगे 10। 2 5s are 10। अब देखें ये डिजिट आ गया 15, तो 15 अब 2 पे नहीं होता लेकिन ये 3 पे हो जाता है। जैसे कि 3 का टेबल पढ़े आप तो 3 5s are 15 आता है और 3 एक प्राइम नंबर है तो हम इसको इस तरह डिवाइड करेंगे 3 5s are 15। फिर 5 खुद भी एक प्राइम नंबर है और ये अपने टेबल के अलावा और किसी पे तकसीम नहीं होता, इसलिए 5 1s are 5। तो इस तरह से हमारे पास जो ये क्वेश्चन था 30, इसके प्राइम फैक्टर कौन से आ गए हैं हमारे पास, उन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये प्राइम फैक्टर्स हमें हासिल हुए हैं किसके, 30 के। तो यही हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 3 का 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है जो कुछ इस तरह से 225। इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो मैं 225 की भी फैक्टराइजेशन करूँगी। ठीक है, इसी तरह आपके सामने यहाँ पे मैं कर रही हूँ 225 है तो इसको हम किससे करेंगे। सबसे पहले ये जिस प्राइम नंबर पे डिवाइड हो सकता है वो है 5। जैसा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस डिजिट का यूनिट प्लेस पे जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट होता है वो 5 होता है, तो वो जो खुद डिजिट होता है पूरे का पूरा, वो जो नंबर होता है खुद वो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है 5 पे, अगर क्या हो यूनिट प्लेस पे 5 हो। तो इस नंबर का भी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है, इसलिए ये 5 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। हम अभी करते हैं इसको, और 5 प्राइम नंबर भी है तो कैसे करेंगे। 5 यहाँ से क्योंकि फर्स्ट डिजिट 2 है, इसके साथ 2 और मिलाएं 22। हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 4s are 20। 2 बचे यहाँ से, उसको हम इस 5 के साथ लगाते हैं, ये बन जाएगा 25। तो 5 5s are 25। अब फिर इस 45 का भी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है, इसका मतलब इसको भी हम 5 से करेंगे। तो 5 का आप टेबल पढ़ें तो 5 9s are 45 होता है। ठीक है, ये आ गया 5 9s are 45। अब 9 जो है वो 3 पे हो जाता है और 3 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर, इसलिए हम इसे कर सकते हैं 3 से डिवाइड। 3 3s are 9। सिमिलरली अब 3 फिर खुद भी 3 पे ही आएगा क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो 3 1s are 3। इस तरह 225 के जो प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हम इन्हें इस तरह से लिखेंगे 225 is equal to 5 multiply 5 multiply
3 मल्टीप्लाई 3। इस तरह प्राइम फैक्टर्स लिखे जाते हैं किसी भी नंबर के। नेक्स्ट बच्चों, इसी क्वेश्चन का मैं आपको 10 पार्ट करवाने जा रही हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से है। पार्ट नंबर 10 2310 लिखा हुआ है। इसके हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। सेम वही मेथड यूज़ करना है हमने। यहाँ पे 2310 ये लिख लिया हमने। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे यूजिंग प्राइम नंबर्स। तो देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस वाला डिजिट जो है 0 है, और हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस वाला डिजिट 0 हो या फिर वो इवन नंबर हो तो वो किस पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 पे। तो इस तरह हमें पता चला कि इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और 2 क्योंकि प्राइम नंबर है और हमें भी प्राइम फैक्टर ही चाहिए तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे हम। 2 1s आर 2, फिर नेक्स्ट इस 3 के लिए 2 1s आर 2, और यहाँ से 1 बच जाएगा, उसको हम इस 1 के साथ लगाएं, ये बन गया 11। 2 5s आर 10, और इस तरह यहाँ से फिर 1 बच गया, उसको इस 0 के साथ लगाएं, तो 2 5s आर 10। ये पूरा पूरा 2 से देखें तकसीम हो गए। अब जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आया है, इसका यूनिट प्लेस वाला डिजिट आप ज़रा चेक करें, ये है 5। तो ये किस पे पूरा पूरा तकसीम होगा, 5 पे, क्योंकि जिसका यूनिट प्लेस पे 5 हो वो नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो वो 5 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 2s आर 10 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमारे पास 11 था, इसलिए यहाँ से 1 बच गया, इसको इसके साथ लगा देते हैं। 5 3s आर 15, और 5 1s आर 5। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये हमने डिवाइड कर लिया है। अब नेक्स्ट ये नंबर किस पे डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो ये बच्चों 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। किस तरह से मुझे ये चीज़ पता चली है, मैं आपको इससे पहले सिखा भी चुकी हूँ, आपने इसी यूनिट में ये सीखा है। आप इस नंबर के तमाम डिजिट्स को अगर ऐड करें, जैसे ये है 2 + 3 + 1, तो ये आंसर आता है 6, जबकि 6 जो है वो 3 के टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसे करके देखते हैं होता है या नहीं। 3 पे हम इसे डिवाइड करेंगे। 3 7s आर 21 होता है। इस तरह यहाँ से 2 बचे, उसको इसके साथ लगाएं तो 3 7s आर 21। अब आ गया 77, तो ये किस प्राइम नंबर पे होगा, ये होगा 11 पे। 11 7s आर 77। फिर 7 खुद प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी पे नहीं होगा, तो इसको हम कर सकते हैं 7 1s आर 7 कर लिया हमने इसे। इस तरह हमारे पास 2310 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। 2 3 1 0, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास, 2 × 5 × 3 × 11 एंड × 7। ये हमें इसके प्राइम फैक्टर्स हासिल हो गए। बच्चों इसी तरह आप 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी जो पार्ट हैं उन सब के प्राइम फैक्टर्स खुद से फाइंड कर सकते हैं।